अच्छा, इंटरनेट तो आप सभी लोग बैठ के आराम से घर पे यूज़ करते ही होंगे, डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। तो कभी-कभी आपके दिमाग में ये थॉट भी आते होंगे, भैया इंटरनेट पे कुछ अजीब-व-गरीब पोस्ट दिखती हैं, इनका रीज़न क्या होता है? क्यों लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना ऐसी दुःख भरी स्टोरीज़ लिखने में, फ़ोटो शेयर करने में? और किस तरीके से स्कैमर्स को पता चलता है कि इस बंदे को फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इसको नहीं, क्योंकि फेसबुक पे तो करोड़ों अकाउंट ऐसे भी हैं जो इनएक्टिव हैं कई सालों से, है ना? और कुछ ऐसे भी हैं जो रेगुलर अपडेट रहते हैं, तो पता कैसे चलेगा उसका ईज़ी मेथड क्या है? तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से स्कैमर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप आराम से लेट के मस्त अपना फेसबुक चला रहे हैं, दूसरी तरफ एक अच्छे माइंडसेट का स्कैमर बैठा है जिसका काम है ये पता लगाना कि कौन सी फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक्टिव है और कौन सी नहीं है। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, इंटरनेट पे ये कुछ मैसेजेस आपको दिख रहे होंगे, मैंने कुछ पुराने मैसेजेस उठाए हैं, मतलब जो ईजिली मिल गए, उठाने का मतलब सीधी सी बात है, जो ईजिली मिल गए। मेरे जो प्रोफाइल है उस पर ऐसे फालतू मैसेज शो नहीं होते हैं क्योंकि मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ इनको टाइम टू टाइम। अब आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि कॉल मी क्रेजी, ये आपको यहाँ एक मैसेज दिख रहा होगा, कॉल मी क्रेजी बट इन 2016 जो भी लिखा है क्लिंटन विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, और ये सब कुछ यहाँ इन्होंने लिख दिया। और उसके बाद 1,44,000 लोगों ने इसको लाइक करा, और अब इन लोगों ने जो लाइक करा है इस पोस्ट को, इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव हैं। तो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करना ईजी हो जाएगा कि इन लोगों को टारगेट करना है। सेम यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी सेव माई मॉम, आई डोंट वांट टू लूज हर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी बट प्रेयर एंड सिंगल शेयर, ओ माई हेवनली फादर डिलीवर एवरी वन हु शेयर दिस प्रेयर, और ये सब कुछ। और उसके बाद क्या है, प्लीज शेयर इट टू एटलीस्ट 5 ग्रुप ऑन फेसबुक सो सी कैन गेट मोर प्रेयर। ये सारी कुछ है। देखो ये सब तरीके होते हैं ये पता लगाने की कौन लोग एक्टिव हैं कौन नहीं है। अब इस वीडियो पे, इस पोस्ट पे लगभग 69,000 लोगों ने कमेंट करा है, समझ रहे हो? 69,000 लोगों ने शेयर करा है और 22,000 लोगों ने कितना 2,200 यानी कि 2200 के आसपास लोगों ने इस पोस्ट को, 2200 लोगों ने कमेंट कराया। अब जिन लोगों ने ये कमेंट कराया ना, इसका मतलब क्या है, वो प्रोफाइल एक्टिव हैं। आप जब ऐसी फालतू की पोस्टों पर जाके कमेंट करते हैं ना, उनको लाइक करते हैं, एक चीज़ बताओ यार, कोई किसी के घर में कोई मर रहा है, ठीक है, वो लास्ट सांस उसकी ब्रेथ अटकी हुई है, वो फेसबुक पे आके कमेंट करेगा इसकी फैमिली कि भाई प्लीज़ मेरे लिए ये करो, मुझे पैसे दो, आप शेयर करोगे। आपको ऐसी पोस्ट भी मिलती होंगी कि पर शेयर फेसबुक 1 रुपया देगी, 2 रुपये देगी, और आप लोग बिल्कुल एकदम भावनाओं में बह के उन पोस्ट को शेयर करने लगे। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर फेसबुक की, समझ लो बर्बाद हो जाएगी फेसबुक अगर ऐसा कुछ अमाउंट पे करेगी। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको तीसरी पोस्ट भी दिख रही होगी। सर इस पोस्ट का भी मेन मोटिव यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप भावनाओं में बह के कमेंट करते हो ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये प्रोफाइल एक्टिव है, और उसमें स्कैमर देखेगा आपकी पब्लिक प्रोफाइल किस किस की है, फिर उन प्रोफाइल को टारगेट करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है जो प्राइवेट प्रोफाइल है उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, उनको भी टारगेट करेगा ऑफ कोर्स। पहले देखेगा कि हाँ भैया कौन ज़्यादा ईजी है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, उसी को पहले नंबर पर टारगेट करा जाएगा। अब वल्नरेबल है यानी वो कैसे पता लगाना है सर, वो आपके जो आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट हैं उनको देख के पता लगेगा, आपके शौक कितने, क्या दिखावा करते हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों से आपके मतलब आपका उसको लालच फाइंड आउट करना है कि आपको क्या पसंद है, किस तरीके से आपको लालच में फंसाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पैसे और गिफ्ट के लालच में फंस जाते हैं और स्कैम उनके साथ हो जाता है। अब ये स्कैमर काम कैसे करते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि ये देखो, ये भाई आपके अब ये हैं आपके स्कैमर बाबू, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपना फेसबुक अकाउंट भी बना लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया, और लिंक्डइन पे भी अकाउंट बना लिया। फेसबुक पे क्या करा, इन्होंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई मस्ती ढिंचाक, और उसके बाद आप सभी लोगों को ढूंढा और रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। अब आपने क्या करा भैया, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है एक बिलियनियर, क्योंकि भाई प्रोफाइल गरीबों की नहीं बनाएगा, ये प्रोफाइल में खुद को रिप्रेजेंट करेगा एक रिच आदमी, मतलब बहुत पैसे वाला जिसके पास अंधा पैसा है, ठीक है। अब आपको लगा कि हाँ, या फिर खुद को सिंगर बताएगा, खुद को रॉक स्टार बताएगा, खुद को पायलट, डॉक्टर, कुछ भी ऐसे करके बताएगा, और आप सोचोगे यार चल ठीक है, प्रोफेशन अच्छा है, बंदा भी ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे। इंस्टाग्राम पे क्या है, अपनी गाड़ियों के साथ पैसा उड़ाते हुए फोटोज शेयर कर रहा होगा। अब ये जो डेटा है ना, यहाँ पे जो 2 जगह आपने ये डेटा देखा है, ये सारा डेटा फ्रॉड है, ये किसी और की प्रोफाइल से उठाया हुआ है। सपोज कि मैं कोई एक ऐसा रॉक स्टार की फोटो उठा लूँ जिसने अपनी सारी फोटो इंस्टाग्राम पे डाली और एक नया अकाउंट बनाऊं और आपको उससे लाइक टारगेट करूं नए नाम के साथ, तो आप लोगों को तो दिखेगा कि इसने तो अपनी भैया खाने हगने मूतने की सारी फोटो डाली हुई है बंदे ने, तो मतलब कि ये अकाउंट जेन्युइन है और आप फंस जाओगे। अब लिंक्डइन पे क्या होता है सर, लिंक्डइन पे क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से थोड़ा समझदार लोग मिलते हैं, समझो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे लोग बिजनेस पर्पज से ऐड होते हैं। हालांकि अब ऐसे निकम्मे लोग आ चुके हैं
इस प्लेटफॉर्म पे भी जो फेसबुक की तरह यहाँ पे भी अपनी अनाधुन पोस्ट करते हैं, पर पहले अगर आप देखें 2-3 साल पहले तो यहाँ पे आपको सिर्फ काम की पोस्ट मिलती थी। अब लिंक्डइन पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनके सपने होते हैं इंडिया के बाहर जॉब करने के, जॉब ऑफर देंगे, ठीक है, ये फेक प्लेसमेंट एजेंसी बना लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यूज़ करा रहे होंगे ये लोग फेक, ठीक है। इसके अलावा मतलब 50 तरीके होंगे सर, मैं यहाँ बताते बताते थक जाऊँगा। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग मान लो कोई बंदा है वो सपोज यूएस जॉब करना चाहता है, मैं एक स्कैमर हूँ, मैंने एक जॉब पोस्ट करी यूएस के लिए, आप फट से मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर मैंने कोई शेयर मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी का प्लान ला के दिया और आपको छेप दिया, आप फंस गए मेरी बातों में। इंस्टाग्राम फेसबुक वाले क्या करते हैं, ये आपको गिफ्ट भेजते हैं, गिफ्ट जब आपको भेजते हैं तो एक वेबसाइट बना देते हैं www.बेवकूफ़बनाओ.com, मतलब समझ लो एक वेबसाइट बनाई मैंने, उस पर यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, और ये ट्रैकिंग सिस्टम भी एक्चुअल नहीं है, वर्डप्रेस की सिंपल थीम है, इनको इतना दिमाग नहीं होता कि ये उसको डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट करेंगे। अब उसके अलावा फिर क्या होता है सर, जब गिफ्ट आए तो गिफ्ट कस्टम पे पहुंचेंगे, अब कस्टम पे पहुंचेंगे तो कस्टम के पास से आपको कॉल आएगा कि भैया कस्टम फीस पे करनी है आपको, और उसके बाद क्या है, जब आप कस्टम फीस पे कर दोगे 25,000, 35,000, 70,000, तो ये आपसे बोलेंगे भैया मनी कन्वर्जन फीस पे कर दो। मनी कन्वर्जन, क्योंकि आपका दोस्त बोलेगा मैंने तो 60,000 पाउंड यहाँ यूएस डॉलर आपको सेंड करें जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराने हैं। फिर उसके बाद कहेंगे भैया ये अमेरिका से आया हुआ पैसा है, तो एफबीआई का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर सीबीआई का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, फिर आईएमएफ की तो उसके डायरेक्टर पागल हो जाएगा सुनते ही, उसका नाम किस लिए यूज़ हो रहा है ना। आईएमएफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसके बाद फ्रॉड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर नॉन टेररिस्ट सर्टिफिकेट के आपसे पैसे मांगे जाएंगे, और कुल मिला के ये स्कैम कई बार 2-3 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। समझ रहे हो आप, ये इतना बड़ा लेवल पे चलने वाला स्कैम है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो गिफ्ट वगैरह मैंने सब कुछ बताया ना तो वो कोई गिफ्ट भेज रहा है, ना वो आपका कोई कस्टम ऑफिस से कॉल आ रहा है। आपने कभी सुना है हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को इतना सीरियस होते हुए आप लोगों के लिए, मतलब कभी आपके पास कॉल आई है कि भैया आपका ये पेंडिंग में पड़ा है, आपका ये पार्सल आ रखा है, आके ले जाओ। पोस्ट ऑफिस में लोगों के डॉक्यूमेंट पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लोगों के गिफ्ट सड़ जाते हैं, डाकिया घर देने नहीं आते जल्दी से, और आप उनकी कंप्लेंट करोगे ना तो वहाँ से भी कोई फीडबैक नहीं आता। मैंने कितने मेल करे एक वोटर आईडी कार्ड के लिए, दिल्ली के अंदर रहता हूँ मैं, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वोटर आईडी दफ्तर से, और आपको लगता है कस्टम ऑफिस से आपके पास फोन आएगा। किस दुनिया में जी रहे हो यार तुम लोग। उसके अलावा अब होता क्या, देखो इतना कुछ हो गया, इस बंदे ने अपनी आपको बहुत सारी इमेज भेजी, किसी की प्रोफाइल फ़ोटोज़ उठा के भेजी। अब आप लोगों को क्या करना है, जब आप पे इमेज आ चुकी है उसकी स्कैमर की, ठीक है, जो भी कोई है, तो आपको करना क्या है, सिंपल है, गूगल पे जाओ, गूगल पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप लोग गूगल पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है इमेज सर्च का, इमेज सर्च पे आप जाओ, यहाँ पे इमेज अपलोड करो, और ये क्या कहता है भैया अपलोड फाइल। अब यहाँ पे आप कोई एक इमेज अपलोड कर लो, ठीक है, उस इमेज को जब आप अपलोड करोगे तो उससे रिलेटिव इमेज आपको गूगल दिखाने की कोशिश करेगा, पर ये गारंटीड नहीं है ये हर बार काम करेगा। बट अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत पॉपुलर इंसान है, तो वो ईजिली गूगल उसको ट्रैक कर लेगा और वो सेम इमेज आपको रिजल्ट में शो भी कर देगा। समझ लो, जैसे मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, वैसे तो चांस कम है क्योंकि मैं कोई पॉपुलर बंदा नहीं हूँ, बट लेट्स सी, नहीं इनने मेरी सेट को ट्रैक करा, अगर मैं फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज़ करूँ तो नहीं काम करेगा मेरे पे, लेकिन आपके पास जो स्कैमर्स की फ़ोटो आती हैं आप उनको यूज़ करो, उससे आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है, और भी मेथड हैं, जैसे ऑनलाइन इमेज रिवर्स सर्च। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे ये वेबसाइट है, इनमें से कोई एक वेबसाइट काम करेगी। अब लोग मेरे से कहते हैं सुधीर भाई सर्च कर दो ये बंदा कौन है, मैं क्यों नहीं करता, उसका रीज़न है कि ऐसे एक 1.5 घंटा अलग अलग वेबसाइटों पर सर्च करना पड़ेगा, उनमें से कोई एक वेबसाइट होगी जो एक्चुअल में मुझे बता देगी कि ये वेबसाइट, ये जो फ़ोटो हैं वो कहाँ से ली गई हैं। लेकिन आप ये सोचो कि टाइम कितना लगेगा मुझे इस चीज़ में, 2-3 घंटे भी लग जाएंगे मुझे ये सर्च करने में कि वो डेटा कहाँ से रिलेवेंट है, कहाँ से उठाया गया है। कोई गारंटी नहीं है कि सर्च हो ही जाएगा एक बार में, समझ रहे हो। तो इसी रीज़न से मैं क्या कहता हूँ कि अगर ज़रूरी है तो ये बेवकूफ़ी भरे काम करो, अदरवाइज़ आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जितना मैंने अब तक बताया है ना वो सब चीज़ें हो रही हैं कि कोई गिफ्ट भेज रहा है, पैसे मांग रहा है, तो सिंपल बात है वो फ्रॉड है, गिफ्ट पे कोई कस्टम चार्ज नहीं लगता, समझ रहे हो। अब उसके अलावा वापस चलते हैं अपनी उसी पे पीपीटी पे। इमेज रिवर्स सर्च का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा देखो एक रियल केस मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये मैसेज आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोफाइल या चलो इसके बाद दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक मैसेज आया, हाय सुधीर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, मैंने कहा भैया 6 मंथ के लिए मैं बिज़ी हूँ, और वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए फॉर्चुनेटली अब।
है ना। तो मैंने कह दिया कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी है तो मैं 300 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो लोग, ज़्यादातर लोग देखो, ज़्यादातर लोगों को यही काम कराने होते हैं, ईमेल सर्च करवानी है, उस बंदे का पता लगाना, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मना कर करके थक गया हूँ कि आप पैसे वेस्ट मत करो इन चीज़ों के लिए, लेकिन सबको सर्च कराना है तो देखो 2-3 घंटे वेस्ट करना मुझे लगता है कि कोई समझदारी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए मैंने ये चार्ज लेना शुरू करा। हालांकि मैं लोगों की इस चीज़ में बहुत सारी मदद भी कर देता हूँ। आप लोग ऑनलाइन सर्च करना इंटरनेट पे साइबर फ्रॉड फाइल कंप्लेंट, तो दिल्ली नोएडा के बहुत सारे लॉयर आपको कांटेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे आपकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और उस कंप्लेंट को फाइल करने के वो आपसे 6 से 7 हज़ार रुपये तक चार्ज करेंगे। और मैंने आपको फ्री तरीका बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, आपको वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी जो आपको देखनी चाहिए। और आपको अब भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यस आई वांट टू अपडेट द थिंग रिगार्डिंग सैम कस्टम फ्रॉड, सिमिलर थिंग यू शेयर ऑन वीडियो ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर को कोई वीडियो मैंने शेयर करी होगी पिछले लास्ट ईयर, है ना। आई डिडंट पे एनी बट द मैसेज वाज सो थ्रेटनिंग, इनको धमकी वगैरह दी, एंड दैट फ्लो सेंट पिक्चर्स ऑफ सम सुसाइड एंड ऑल। हाँ, इनके साथ ये केस हुआ था, मैंने एक्चुअल में, मुझे याद नहीं है, 1 साल पहले का। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पीपीटी देख ली है, तो ये मत सोचना इस बंदे को इतनी पुरानी बातें कैसे याद रहती हैं। अब सीन ये है कि इनको किसी ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी और कुछ पैसे मांगे कस्टम फ्रॉड के, गिफ्ट के। इन्होंने जब मना कर दी तो बंदा इनको धमकियां देने लगा, और ये बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब सीरियसली धमकियां अपना, कि मैं सुसाइड कर लूँगा, फिर मैं तेरी फैमिली को ख़त्म करवा दूंगा, मरवा दूंगा तेरे परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी उल्टी सीधी धमकियां देने लगा, जिसकी वजह से ये जो मैम है ये बहुत ज़्यादा डर गई, और इन्होंने फिर मुझे मैसेज करा। तो ये मैसेज आता है मेरे पास, आई एम ए सिंगल मदर विद अ किड स्ट्रगलिंग अलर्ट, आई वॉज अ बिट अलर्ट। मतलब ठीक है, हम सब अलर्ट रहते हैं इंटरनेट पर, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये प्रोफाइल आई जॉनसन जॉन्स 657, 32 पोस्ट, 0 फॉलोवर, 0 फॉलोइंग। पहली बात तो ये समझ लो ये फेक प्रोफाइल थी, आपको यहीं पर डाउट हो जाना चाहिए था। अनब्लॉक कर, इनको ब्लॉक कर दिया इन्होंने। इसके बाद मेन चीज़ जो है, आप यहाँ पे मैसेजेस देखना, फॉर वाट यू वांट मी टू लूज माई जॉब राइट, जो इन्होंने गिफ्ट भेजे उसके पैसे वगैरह, मतलब इसने दिखाया मैंने अपनी सारी इनकम वगैरह डाल दिया, अगर तुम ये गिफ्ट नहीं लोगे तो मेरी नौकरी वगैरह सब चली जाएगी। Why I wanted to lose someone their job, did I ask you to send anything, मतलब कि इनने ज़बरदस्ती गिफ्ट भेजा, did I force you, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलिए आप पढ़ लो। उसके बाद है why I wanted to ये देख लो, ही पिक्ड माई पिक्चर फ्रॉम इंस्टा, इनने इंस्टाग्राम से इनकी पिक्चर ले ली और उन्हीं के थ्रू ब्लैकमेल करने लगा। ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये गूगल पे आप अगर यहाँ स्क्रीनशॉट लेके सर्च करोगे तो आपको रिवर्स इमेज सर्च में ऐसी 50 इमेज मिल जाएंगी इंटरनेट पे, जहाँ पे लोग अपना हाथ काट रहे हैं, ये ब्लड है। इसने जितना जख्म बनाया ना, उससे उतना ब्लड नहीं निकल सकता जितना वहाँ पे सिंक में दिख रहा है। एक चीज़ और समझ लो आप, तो देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि बात बात पे डर के भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। भावनाएं मूवी देखते वक्त आनी चाहिए कि आप इमोशनल होकर रो रहे हो, लाइफ में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं, आप इन सब से डर जाओ यार। आप तो क्यों डरना, सीधा उनको बताओ कि आप कौन हो। ही वॉज ट्राइंग टू थ्रेटन मी विद दिस पिक्चर एंड वॉज सेइंग दैट ही विल ट्रैक माई बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट ट्रैक करके इनका एड्रेस निकाल लेगा, सीधी सी बात ये थी। और उसके बाद ये इस नंबर से इनके पास मैसेज आया है कि ये एक लॉयर है, आई एम लॉयर फिल थॉमस फ्रॉम यूके फेडरल, क्या लिखा है, सुप्रीम हाई कोर्ट। ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, यूके फेडरल सुप्रीम हाई कोर्ट। इन गधों को पहले नेट पर सर्च कर लेना चाहिए था, उन कोर्ट्स के नाम क्या होते हैं। ठीक है, आई एम लॉयर, और उसके बाद इन्होंने बोला उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, और योर एड्रेस एंड डिटेल हैज़ बीन प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विच ओनली यू डोंट सेंड बैक हिज लाइसेंस टू हिम, यानी कि जो ने आपको लाइसेंस वगैरह चीज़ें भेजी हैं तुमने वो वापस नहीं करा, इसलिए। अब वो वापस नहीं कराना, उसका रीज़न है क्योंकि जब ये वापस करेंगी तो उससे पहले इन्हें वो पार्सल लेना पड़ेगा, और वो पार्सल लेने के लिए इन्हें पैसे देने पड़ेंगे 50-60 हज़ार रुपये। लेकिन वो पार्सल भी एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लेंगी कैसे, सिर्फ इनके पैसे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा स्कैम है, अब तक आप समझ चुके हो। और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम चल भी रहा होगा हाल फिलहाल में। टू कीप दिस एट द लो एंड विदाउट कैजुअलिटी रिटर्न बैक हिज लाइसेंस, यू हैव जस्ट लिमिटेड टाइम टू डू दैट, एल्स यू हैव योर सेल्फ टू बी ब्लेम। उसके बाद ये सब चला, दिस मैसेज आई एम गेटिंग राइट नो, भाई कैन यू कॉल बैक। ठीक है, अब मेरी इनसे बात हुई ना फ़ोन पे, तो मुझे आज भी याद है कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली, मतलब। और मुझे लगता है ना कि किसी भी माँ के लिए जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि ये लगातार उनके बच्चों के लिए धमकी दे रहा था बंदा,
समझ रहे हो। और मुझे नहीं लगता है इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए कि अगर कोई आपके लिए धमकी दे तो आपके पेरेंट्स का या आपकी स्पेशली माँ का क्या रिएक्शन होगा आपकी, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। प्लीज़ आई स्टे अलोन विद माई किड, मैं अकेली रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, एंड दीज पीपल आर लाइक चेंजिंग नंबर एंड कॉलिंग मी, टेक्सटिंग मैसेज, ये सब चल रहा है यहाँ पे, ये सब इनको धमकी चल दी जा रही है। और उसके बाद इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये सारे मैसेजेस चलते हैं, ये लोगों को धमकी देते हैं, टारगेट करते हैं लड़कियों को। मैं अगर 100 लोगों के मैसेज रिसीव कर रहा हूँ तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि उनमें से 90 लड़कियां हैं जिनके साथ ये फ्रॉड होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है ना कि लड़कियां थाने भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब ज़्यादातर लड़कियां थाने कंप्लेंट कराने जाती हैं तो उनको अखंड ज्ञान पेला जाता है पहले। मैं बस इतना कहूँगा, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो लेकिन कंप्लेंट जरूर करना। अगर कोई ऑफिसर आपकी कंप्लेंट नहीं लिखता ना तो वहाँ 6 घंटे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से उठो और सीधा जो एसएसपी ऑफिस हो ना सबसे नज़दीक, वहाँ जाके आप सीधी कंप्लेंट करो, उसकी भी और उन ऑफिसर्स की भी जो आपको इतना बैठा के रखें। सर कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं, जैसे एक आनंद मिश्रा सर हैं, है ना। मैं पर्सनली मैंने तो कभी उनसे आज तक बात भी नहीं करी, मैंने देखा भी नहीं वो सर कैसे दिखते हैं। लेकिन एक बच्ची थी जिसकी एफआईआर नहीं लिखी गई थाने में ना, वो बच्ची को मैंने उन सर का नंबर नेट से निकाल के दिया, मुझे रैंडमली नंबर मिल गया वहाँ के एसएसपी का। उस बच्ची ने उन एसएसपी सर को कॉल करा कि सर मेरा नाम नहीं बता भी नहीं सकता, वैसे तो याद नहीं है, पर जैसा आप जानते हैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पर उनने इन आनंद नाम के सर को, असम में है शायद ये, असम के अंदर हैं ये ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं या एसपी हैं, इनको कॉल करा। उन सर ने थाने में कॉल करा और जब उन सर ने कॉल करा ना, इस बच्ची को बैठा के इसकी एफआईआर लिखी, इसको चाय बिस्कुट ला के दिए। और ये बच्ची, समझ रहे हो, मतलब इसको जो बिलीफ हुआ ना सिस्टम के ऊपर कि हाँ सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, समझ रहे हो, बाद में उसके ऊपर एक्शन लिया, वो बैंक अकाउंट भी सीज करे। तो ऐसे भी ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कांस्टेबल्स भी हैं जो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मैंने उदाहरण दिए। तो ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि आप लोग रीज़न जानते हैं, पर मैं कहूँगा कंप्लेंट ज़रूर करना, आपके साथ ऐसे स्कैम होते हैं। और एकमात्र तरीका कुछ है ना इन स्कैम्स को रोकने का, तो वो कंप्लेंट ही है। हो सकता है आपको जाने में हेजिटेशन हो, शर्म आए, आपको लगे कि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊंगी या पड़ जाऊंगा, तो एक बार ये सोचना कि अगर किसी और ने कंप्लेंट करी होती तो शायद आप बच जाते। अब आज आप कंप्लेंट करोगे तो शायद आपकी बदौलत कोई और बच जाएगा। और ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बच गए, लेकिन कोशिश करो किसी और को भी इन स्कैम से बचा सको। ये स्कैमर्स इतने ज़्यादा ग्रोथ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं मैं सेफ हूँ तो ठीक है, अब मुझे किसी और की चिंता नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, नेपाल से एक लड़की ने मुझे डेटा भेजा, मैंने बनाई, उस लड़की ने मुझे अपनी उंगली काट दी है और बोलती है सर मेरी वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं मेरे घर वालों को पता चल जाएगा मत। और मैं यही सोच रहा था उसके घर वालों को पता कैसे चल जाएगा एक वीडियो में जिसमें मैंने उसका नाम भी नहीं लिया, उसका प्रोफेशन तक भी नहीं शेयर करा, और मतलब उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करो इन वीडियोस को आप शेयर करो, है ना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताओ, अपने घर, आपके घर में बच्चे हैं उनको भी बताओ इन स्कैम्स के बारे में, ताकि वो सेफ रहें। आपको मेरी वीडियोस देखने की शायद दोबारा फिर ज़रूरत ही ना पड़े, या मुझे मैसेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि सुधीर सर मेरी बेटी ने किसी को ऐसी न्यूड वीडियो भेज दी है, सुधीर सर मैं क्या करूं, मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, सुधीर सर मेरी 7 साल की इनकम क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में चली गई है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीने का। तो मैं नहीं चाहता ऐसे दिन आपकी लाइफ में आए। तो ये मेरे पास मैसेज आया, I got this message from other number saying he is a lawyer and they have filed case against me saying I am responsible for the loss of working license। ये फेक है, एक्चुअल में ऐसा कोई लाइसेंस होता ही नहीं। I don't know they can be back instant doing these things। और ये सब चलता रहा, इनके कई कॉल आए, फिर मैंने कॉल बैक करा इनको, सॉरी भाई मिस्ड योर कॉल, आई थिंक दे हैव बीन ट्राइंग टू गेट ट्रैक ऑफ माई बैंक अकाउंट। भाई देखो, आपने किसी को बैंक अकाउंट डिटेल दे दी है ना, तो भारत है ये, इसको इतने हल्के में मत लो कि कोई भी उठा के मुंह आपके बैंक अकाउंट से आपकी डिटेल निकाल लेगा। समझ लो, आप सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे कंटिन्यूसली जोमेटो के OTP मैसेज आ रहे थे मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर पर, ये सारे मैसेज आ रहे हैं। देखो ये मैसेज आना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं यार इसको, SMS बम्बिंग वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे अलग अलग टाइप की, इन वेबसाइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए,
लोगों को ये OTP SMS से परेशान करने के लिए कुछ डिटेल फिल करनी होती है और उसके बाद वो लगातार 500 1000 जितने मर्जी मैसेज हम चाहें उतने भेजता रहेगा लगातार, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई फॉर कॉल बैक। ही वाज फर्स्ट सेइंग 75,000, फिर कह रहा कि 20,000 दे दो। भिखारी होते हैं ये साले। भाई आई एम जस्ट वॉरिड कॉज ही हैज़ टेकन फोटो ऑफ मी एंड माई किड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। हेयर का मतलब ये है। और जो भाई देखो औलाद कहते हैं ना सबको प्यारी होती है, तो वही बात है। आई एम अलाइव फॉर ओनली हिम भाई। आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग मोर बट लिटिल वॉरिड। आई हैव रजिस्टर्ड कंप्लेंट इन साइबर क्राइम, जो इन्होंने सबसे अच्छा काम करा, टू विद दिस ID एंड दोज पिक्स टू। और उसके बाद इनके मेरे पास लास्ट मैसेज आया जो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। वो ये रियली मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये एक मैसेज है जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। रियली यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब भाई, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कम अक्रॉस। अब तुम इसको पढ़ लेना खुद ही, ठीक है। और उसके अलावा श्योर इन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट डोनेट करा था, ठीक है। आप ये सारे कुछ यहाँ पढ़ सकते हो। और अगर बहन आप ये वीडियो देख रही हो तो मेरे को और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू आपको, क्योंकि लाइक लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत करी थी और इस ईयर ना आप लोगों ये सारी वीडियोस बनाने में, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने में, कि आई लॉस्ट जॉब और एवरीथिंग। तो जो भी कुछ था ना, आप लोगों की सपोर्ट थी, उसके लिए दिल से थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो लाऊंगा ही मैं आपके लिए, लेकिन कुछ स्किल बेस्ड कोर्स भी मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ इस वीक से। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।